हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार और फ्रेंड्स मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ टेंस में आगे यानी टेंस का अगला पार्ट। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट का टोटल, ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ाने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो समझना है कि पास्ट इंडिफिनिट INDEFINITE पास्ट इंडिफिनिट जो टेंस होता है, पास्ट इंडिफिनिट जो टेंस होता है इसको पहचानेंगे कैसे। तो जैसे आप लोग पहचानते थे प्रेजेंट इंडिफिनिट को, मतलब उसमें क्या होता था कि कोई भी वर्क होता था, कोई भी काम होता था, लेकिन डिफिनिट नहीं रहता था, इनडिफिनिट रहता था। हम लोग बोलते थे कि मैं खाता हूँ, लेकिन उस सेंटेंस से पता नहीं चलता था कि मैं खाता हूँ जो आप लिखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, इसे पता नहीं चलता है इस सेंटेंस से कि कब खाते हैं, क्यों खाते हैं, कब से खा रहे हैं, कुछ पता चल रहा है नहीं। तो यह जब निश्चित नहीं है तो अनिश्चित न हुआ, और निश्चित हुआ तो इंडिफिनिट न हुआ, इंडिफिनिट हुआ तो इंडिफिनिट ये न है। ध्यान से, प्रेजेंट में इंडिफिनिट होता था, ये हूँ है, हूँ हो रहता है तो प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में इंडिफिनिट होता था। अब का क्या होगा पास्ट में। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि मैं स्कूल जाता था, मैं गाता था। मैं स्कूल जाता था तो कब जाता था, क्यों जाता था। जैसे क्वेश्चन है कि मैं स्कूल जाता था। अब देखिए ना, जाने वाला काम मेरा होता था, लेकिन कब होता था, क्यों होता था, कैसे होता था, क्या इस सेंटेंस से पता कुछ चल रहा है? नहीं। जब पता नहीं चलेगा तो इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित इंडिफिनिट है। कब था, थे, थी आ रहा है ना, तो पास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट। मैं गाता था, मैं गाता था, तो गाने वाला काम कब होता था, क्यों होता था, कैसे होता था, क्या इस सेंटेंस से पता चल रहा है? नहीं। तो जब पता ही नहीं चले तो इंडिफिनिट अनिश्चित। और याद रखिएगा जब अनिश्चित है या पास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पास्ट इंडिफिनिट होता क्या है। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद V2 लिखना है यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, मैं जाता था तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और जाना का डायरेक्ट आपको V2 लिखना है। समझ में आ रहा है ना? जाना का डायरेक्ट V2, तो जाना का इंग्लिश होता है क्या, गो, और गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेंट ना लिखेंगे, यहाँ पे गो का क्या हो जाएगा, वेंट, आई वेंट, मैं जाता था। यही क्वेश्चन रहता कि मैं गया, मैं गया। तो आप लोग बताइए कि मैं गया बोल रहे हैं हम, तो कब गए, अभी की पास्ट में? तो पास्ट में यानी बीता हुआ है, यानी बीत गया, पास्ट में हम गए थे। तो पास्ट में गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, क्या इस सेंटेंस से पता कुछ चल रहा है? नहीं। जब पता ही नहीं चलेगा, पास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट। तो इसको भी हम इसी, ये वाला जो सेंटेंस है ना, मैं जाता था, वही सेंटेंस यहाँ यही वाला है, दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो इसका भी इंग्लिश क्या होगा, आई वेंट। आगे देखिए, मैं स्कूल जाता था, तो मैं स्कूल जाता था तो क्या लिखेंगे हम, आई के बाद हम पहले बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स आज सुपर ट्रिक एक और लीजिए, कितना भी लंबा सेंटेंस आ जाए, सबसे पहले आप फर्स्ट को उठाइएगा, उसके बाद से डायरेक्ट लास्ट को बनाइएगा। मैं, पहले मैं लिख दिया हम सब्जेक्ट, तो डायरेक्ट बनाइएगा जाता था, मैं जाता था। तो सबसे पहले जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो, गो का V2 वेंट, मैं जाता था बन गया मैं जाता था। यानी फर्स्ट और लास्ट ही बनाना है किसी सेंटेंस को, कितना भी लंबा सेंटेंस आ जाए आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट। तो मैं जाता था तो आई वेंट, कहाँ, स्कूल। यानी स्कूल पहुंचने की ना बात हो रही है, किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जब बात आती है तो उसके पहले टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम स्कूल पहुंचने की बात हो रही है ना, तो किसी भी लक्ष्य पे जब हम लोग पहुंचने की बात करते हैं तो उसके पहले क्या लगाते हैं, टू, हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई वेंट टू, कहाँ, स्कूल। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर स्कूल के पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगाए हैं। जिससे आप बोलते हैं यानी हम ही पढ़ाते हैं क्या संसार भर का सब,
तो नहीं, आपको याद रखना होगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। समझ में आ रहा है ना? चर्च, टेम्पल, मार्केट, ध्यान से, मार्केट नहीं, मार्केट छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से जेल, कोर्ट, ऑफिस, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे क्या है, सार्वजनिक जगह हैं, जहाँ पे याद रखिएगा, ये जितना हम वर्ड बोले हैं अभी, अगर इनके जगह के अनुसार काम हो रहा हो, जैसे स्कूल में क्या करते हैं हम लोग, क्या करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए। अगर पढ़ाई के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, यानी पढ़ाई वाला ही काम हो रहा है, तो इसके पहले नो आर्टिकल। अगर हम स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, कुछ खेल, मान लीजिए खेलने जा रहे हैं, तो खेलने जब जाएंगे तो उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू प्ले, मैं उस स्कूल में खेलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, इसी स्कूल का मतलब क्या हुआ, हम लोग जाते हैं, कोई घर पे हम लोग बोलते हैं कि पापा हम स्कूल जा रहे हैं, तो जब पापा इसे बोल देते हैं कि स्कूल हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पापा जी समझ जाते हैं कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम स्कूल खेलने के लिए जाएंगे तो उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो जो पर्सन हमारी बात को सुन रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पापा जी हैं, मेरी मम्मी हैं, ये लोग सुन रही है कि हाँ सुशील पढ़ने जा रहा है, तो डायरेक्ट बोला कि सुशील आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वे लोग समझ जाएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए। लेकिन अगर हमको जाना होगा स्कूल में खेलने के लिए या किसी से मिलने के लिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस स्कूल के पहले, यानी उस स्कूल वर्ड के पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे तो सही है, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, अगर रहता कि मैं गाने के लिए स्कूल जाता था, तो क्या लिखते हम, आई वेंट टू स्कूल टू सिंग, या हम लिखते कि आई वेंट टू सिंग टू स्कूल। टू स्कूल नहीं होगा, यहाँ पे द लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इस सेंटेंस में बोल रहे हैं कि मैं गाने के लिए स्कूल जाता था, तो मैं गाने के लिए जाता था, तो आई वेंट टू सिंग टू द स्कूल, या आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल टू सिंग। हम लोग इतने तरीके से बना सकते हैं। अब समझ में आया फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।